नमस्ते प्रणाम। महाकुंभ 2025 में रविवार को लगी आग भयावह हो सकती थी, लेकिन आग से निपटने के हाईटेक सिस्टम की वजह से केवल 20 मिनट में ही भयावह आग पे काबू पा लिया गया। महाकुंभ में बने वॉच टावर से ही आग को थर्मल इमेजिंग के माध्यम से देखा गया और अगले 1 मिनट में खुद फायर की एक गाड़ी वहां पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। अगले 5 मिनट में फायर की 10 गाड़ियां पहुंच गई। स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप एसटीआरजी के 100 जवान और फायर की छोटी बड़ी 45 फायर ट्रेनर्स की मदद से सिर्फ 20 मिनट में ही आग पे काबू पा लिया गया। आइए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि महाकुंभ में आग की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। चीफ फायर ऑफिसर महाकुंभ प्रमोद शर्मा ने बताया कि 25 सेक्टर और 25 किलोमीटर के दायरे में फैले मेला क्षेत्र में सूचना के भरोसे रहने पे आग की घटना को रोकना काफी मुश्किल टास्क है। महाकुंभ में सभी अस्थायी झोपड़ियां बांस बल्ली और कपड़ों घास फूस से बनाए जाते हैं। आग लगने पे बहुत तेजी से उसका फैलाव होता है। यही कारण है कि अग्निशमन विभाग ने महाकुंभ क्षेत्र में कुल 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट स्थापित किए हैं। इसके अलावा 80 फायर बाइकर्स भी हैं जो मेला क्षेत्र में बटे हुए सेक्टर्स में हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं। महाकुंभ में आग लगते हैं उसका पता लग सके इसके लिए 52 वॉच टावर लगाए गए हैं। इन वॉच टावर पे हमेशा अग्निशमन कर्मी बैठे रहते हैं। हाईटेक एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से लैस इन वॉच टावर से ही महाकुंभ में लगी आग को सबसे पहले देखा गया। खुद फायर कर्मियों ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी और अगले 1 मिनट में फायर की एक गाड़ी पहुंच गई। अगले 10 मिनट में छोटी बड़ी 45 गाड़ियां मौके पे पहुंची। आग लगने वाले एरिया को चारों तरफ से घेर लिया। यातायात विभाग ने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि फायर टेंडरों को घटना स्थल पे पहुंचने में मदद मिल सके। इसका भी फायदा मिला और मौके पे समय रहते मदद मिल सकी। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एकजुट होकर आग पे काबू पाने में लगी रही। सभी ने बखूबी अपना काम किया है। चीफ फायर ऑफिसर महाकुंभ प्रमोद शर्मा ने बताया है कि हमारे बेड़े में 351 फायर टेंडर्स हैं। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर AWT भी तैनात किए गए हैं जो वीडियो थर्मल इमेजिंग जैसे एडवांस सिस्टम से लैस हैं। इसमें वीडियो थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हैं। इसका इस्तेमाल बहुमंजिला इमारतों में आग लगने पे किया जाता है। यह ऊंचे भवनों टेंटों में आग पे काबू पाने में काफी मददगार होता है। यह जोखिम भरे फायर ऑपरेशन में अग्निशमन कर्मियों की मदद भी करता है और उनकी सुरक्षा भी। इसे भी महाकुंभ में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। शनिवार की आग में इस फायर व्हीकल का भी प्रयोग किया गया था। महाकुंभ में आग से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप के 100 जवान तैनात किए गए हैं। यह किसी भी तरह की फायर की घटना होने पे निपटने में ट्रेंड है। इसके अलावा 2000 फायर कर्मियों को भी महाकुंभ में सेक्टर वाइज बांटा गया है। महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में लगी भीषण आग की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। इसके लिए मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने एडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की टीम गठित कर दिया है। अभी तक की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग लगने के 2 ही कारण हो सकते हैं। पहले, खाना बनाते समय सिलेंडर में रिसाव। दूसरा, बिजली पे अधिक लोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट होना। आग लगने के बाद झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडरों में धमाके होते गए और आग तेजी से फैलती गई। गीता प्रेस के शिविर में काफी मात्रा में पुआल भी रखा गया था, उससे भी आग काफी तेजी से फैल गई थी। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पे हमला करने वाले आरोपी को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमलावर एक हाउस कीपिंग फर्म में काम करता था। वो पहले भी सैफ और करीना के घर आ चुका है, लेकिन हमले की रात वो एक्टर के घर में कैसे घुसा और उसने सैफ अली खान पे क्यों चाकू से वार किया, आइए इस चीज को जान लेते हैं डिटेल में। जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक हाउस कीपिंग फर्म में काम करता था। सैफ अली खान अपने हाउस हेल्प हरी की मदद से कभी कभी हाउस कीपिंग फर्म के जरिए घर की सफाई के लिए कुछ लोगों को बुलाते थे। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद शहजाद पहले भी सैफ के घर जा चुका था। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी 5-6 महीने पहले ही मुंबई आया था। वो यहाँ हाउस कीपिंग कंपनी में काम कर रहा था।
पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आरोपी पहली बार सैफ के घर में घुसा था। शायद उसका इरादा घर में घुसकर चोरी करना था। अब सच क्या है, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जानकारी सामने आई है कि 16 जनवरी की रात हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने जब देखा कि बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड सो रहा है, तो वो बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पे पहुंच गया था। वहां आरोपी डक्ट सफ्ट में घुसा और फिर वहां से वो सैफ और करीना के घर में घुस गया। फिर आरोपी डक्ट के जरिए सैफ और करीना के बच्चों के कमरे के करीब पहुंचा था। घर में घुसकर वो बाथरूम में छिप गया था। हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पहले वर्ली में रहता था। घटना वाले दिन वो ट्रेन से थाने गया था। थाने में एक बाइक सवार उसे लेने आया था। इसी बाइक के नंबर की मदद से पुलिस उसे ट्रैक करने में सफल रही और फिर पुलिस ने आरोपी को थाने के हीरानंदानी एस्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास की झाड़ियों से पकड़ा है। आरोपी को लेकर कहा जा रहा था कि वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, मगर अब पुलिस का कहना है कि सैफ अली खान पे हमला करने वाला मुख्य आरोपी बांग्लादेश का हो सकता है। आरोपी के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं मिला है। डीसीपी दीक्षित गेडाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि आरोपी के पास से भारत का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। आरोपी शहजाद ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुस रहा है। आरोपी ने यह भी बताया है कि उसका इरादा सिर्फ चोरी करने का था और इसीलिए वो घर में घुसा था। अचानक सैफ अली खान उसके सामने आ गए और उसने एक्टर पे चाकू से कई बार हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। पुलिस मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बारे में और जानकारी जुटा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर वो बांग्लादेशी नागरिक है तो उसने भारत में अवैध एंट्री कैसे लिया। बता दें कि पकड़े जाने के बाद आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो अपने नाम बदल बदल कर बता रहा था। उसने पुलिस को अपने 4 नाम बताए थे। उसके बाद कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान की जा सके। ऐसे में पुलिस को आरोपी का असली नाम पता लगने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन मुंबई पुलिस ने आरोपी के असली नाम का पता लगा लिया है। मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि आरोपी का असली नाम मोहम्मद रशीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ अली खान के घर 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे वह व्यक्ति घुसा था और वहां मौजूद नौकरानी से बहस करने लगा था। आवाज सुनकर जब सैफ अली खान आए तो परिवार को बचाने की कोशिश में एक्टर की उस व्यक्ति से हाथापाई हो गई थी। आरोपी ने गुस्से में एक्टर पे चाकू से हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि हमलावर ने सैफ पे चाकू से 6 बार वार किए थे, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इस हमले में बच्चों की कोई घायल होने की सूचना नहीं है। हमलावर के भाग जाने के बाद सैफ खुद तैमूर के साथ ऑटो में बैठकर मुंबई के लीलावती अस्पताल गए थे। चाकू का एक टुकड़ा एक्टर की रीढ़ के पास फंस गया था, जिसे लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने सर्जरी से निकाल लिया है। राहत की बात यह है कि सैफ अली खान अब खतरे से पूरी तरीके से बाहर है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।